हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट के बारे में। तो क्या होती है प्रोसेस स्टेट? देखो, एक प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट होती है तो वो कई सारी स्टेट से होकर गुजर सकती है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस स्टेट। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस द प्रोसेस गोज थ्रू डिफरेंट स्टेट। अ प्रोसेस स्टेट रेफर द करेंट स्टेटस ऑफ अ प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। जो प्रोसेस स्टेट होती है वो क्या बताती है? प्रोसेस का करंट स्टेट बताती है। इट इंडिकेट व्हाट द प्रोसेस इज डूइंग एंड व्हाट इट नीड टू डू नेक्स्ट। और ये बताती है कि प्रोसेस क्या कर रही है और उसे आगे क्या करना चाहिए। ओवरऑल प्रोसेस स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए, जिससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो कई सारी स्टेट से होकर गुजरती है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो प्रोसेस है वो अपनी स्टेज को रिपीट कर सकती है, बट ह्यूमन अपने स्टेट को रिपीट नहीं कर सकता। लाइक अगर वो चाइल्ड से एडल्ट हो गया तो वो दोबारा चाइल्ड नहीं बन सकता, बट प्रोसेस स्टेट को रिपीट कर सकते हैं काइंड ऑफ। मतलब अगर कोई प्रोसेस ए स्टेट में है तो वो बी में आ गई तो वो दोबारा ए में जा सकती है। ठीक है, तो एकदम एज इट इज एग्जाम्पल को लेकर हमें नहीं समझना है, बट काइंड ऑफ थोड़ा आइडिया लगाना है कि डिफरेंट स्टेट होती हैं प्रोसेस की ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पर इस डायग्राम में हमें डिफरेंट स्टेट बताई हैं प्रोसेस की, जो है न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट या टर्मिनेटेड, वेटिंग स्टेट, ब्लॉक्ड, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड रेडी, है ना? एक करके हम सारी स्टेट के बारे में समझते हैं। तो पहली जो स्टेट है वो है न्यू। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस है वो क्रिएट की जाती है। जैसे हमने जो पढ़ा है कि जो प्रोग्राम है वो जब मेन मेमोरी में आता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो उस टाइम उसकी स्टेट क्या होगी? न्यू। इसमें हम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे प्रोसेस को और उसके कोड को मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। सेकंड जो स्टेट है वो है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है? द प्रोसेस इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। इस स्टेट में जो प्रोसेस है उसको मेमोरी मिल चुकी है, मतलब मेन मेमोरी मिल चुकी है, और अब वो वेट कर रही है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? सीपीयू, यानी कि वो सीपीयू का वेट कर रही है। क्योंकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हैं तो यहाँ पर कई सारी प्रोसेस एक साथ मेन मेमोरी में रह सकती हैं, बट सीपीयू तो एक बार में एक ही प्रोसेस को रन करेगा। तो इसका मतलब मेनी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर वेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक रेडी क्यू होती है जहाँ पर प्रोसेस वेट करती हैं सीपीयू का। ठीक है, रनिंग, अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है यानी कि वो एग्जीक्यूट होने लग जाती है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाती है। इस स्टेट में उस प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच भी हो सकता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट स्टेट क्या है? वेटिंग और ब्लॉक्ड। देखो, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो हो सकता है उसे बीच में इनपुट आउटपुट की नीड हो। तो ऐसे में वो क्या करेगी? वो सीपीयू को छोड़कर उस डिवाइस के पास जाएगी जिससे उसे इनपुट आउटपुट कराना है। और हो सकता है कि उस डिवाइस पर पहले ही कई प्रोसेस वेट कर रही हूँ इनपुट आउटपुट का, तो वहां पर भी हमें वेटिंग क्यू मिलेगी। तो जो प्रोसेस है वो उस क्यू में लगकर वेट करती है उस इनपुट आउटपुट डिवाइस का। बट ध्यान रखिए, जब जो प्रोसेस है वो वेटिंग क्यू से फ्री होगी तो वो डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगी, वो पहले रेडी क्यू में आएगी और दोबारा से सीपीयू का वेट करेगी। ठीक है, तो जो वेटिंग स्टेट से है वो वहां से जो प्रोसेस है वो सीधा रेडी स्टेट में आती है, ना कि दोबारा रनिंग स्टेट में जाती है। देन टर्मिनेटेड, अगर किसी प्रोसेस का काम फिनिश हो गया है तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाती है, जहां पर उससे रिसोर्स डीएलोकेट कर लिए जाते हैं और उसे प्रोसेस टेबल से रिमूव किया जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास दो और स्टेट होती हैं, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड वेट। देखो क्या होता है, कई बार मेन मेमोरी में इतनी ज़्यादा प्रोसेस हो जाती हैं तो मेन मेमोरी का एग्जीक्यूशन या ओवरऑल कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस जो काफ़ी टाइम से वेटिंग में हैं उन्हें उठाकर हम दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में ले आते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू से उठकर सेकेंडरी मेमोरी में आती है तो उसकी स्टेट होगी सस्पेंडेड रेडी। और अगर कोई प्रोसेस वेटिंग क्यू से उठकर सेकेंडरी मेमोरी में आती है तो उसकी स्टेट होगी सस्पेंडेड वेट। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है, वो सीधा वहां से कहाँ जाएगी? रेडी में। रेडी से अगर उसे सीपीयू मिलता है तो वो कहाँ आ जाएगी? रनिंग में। ठीक है, और रनिंग से हो सकता है कि वो टर्मिनेट हो जाए, अपना काम पूरा कर ले, और
अगर उसे सीपीयू एग्जीक्यूशन के दौरान किसी इनपुट आउटपुट की नीड हुई तो वो वेटिंग स्टेट में आएगी, और वेटिंग स्टेट के बाद ध्यान रखिए वो दोबारा रनिंग में नहीं जाएगी, यानी कि दोबारा उसे सीपीयू डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसे पहले रेडी स्टेट में आना पड़ेगा और सीपीयू के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अगर कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है तो वो डायरेक्टली रेडी स्टेट में भी आ सकती है, उन केसेस की बात हम आगे करेंगे। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस अगर वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है तो सीपीयू से डायरेक्ट छोड़कर किसी और प्रोसेस पे चला जाए और वो दोबारा से रेडी स्टेट में वो प्रोसेस आ जाए, ठीक है। और हमने देखा है अगर मेन मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो कुछ प्रोसेस को हम कहाँ पे रख देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं और कहाँ पर ले आते हैं, सस्पेंडेड रेडी में। और जब ये प्रोसेस रिज्यूम होती है तो दोबारा से कहाँ जाती है, रेडी स्टेट में, ठीक है। उसी तरीके से अगर वेटिंग क्यू में, डिवाइस की वेटिंग क्यू में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम उसे सस्पेंड करके कहाँ पर ले आते हैं, ब्लॉक्ड सस्पेंडेड या वेटिंग सस्पेंडेड में। ठीक है। देन वहाँ से अगर उसे आईओ चाहिए तो वो दोबारा से इस स्टेट में जाएगा, और अगर उसे इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए तो ये दोबारा से पहले जाएगी सस्पेंडेड रेडी में और फिर वहाँ से जाएगी रेडी स्टेट में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस स्टेट है जो हमने आज की इस वीडियो में कवर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।